जिसको यही ज्ञान नहीं है कि यह मांग बीपीएससी से वो ऑटोनॉमी संस्था है होनी चाहिए, वो नीतीश कुमार से कर रहे हैं। तो जिसको जानकारी नहीं है वो कुछ से कुछ लिखते रहता है। नोटिस कौन इस भरी दुनिया में लेने जा रहा है ऐसे लोगों को? ये सब तो परीक्षा देने वाला न समझता है। जो परीक्षा नहीं दिया है, जो पास नहीं किया, उसको क्या पता चलेगा नॉर्मलाइज क्या होता है, जनरल क्या होता है। जिसको परीक्षा देना नहीं है, ऐसे ही बोलना है, उसको रोज तिथि भी बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार और बीपीएससी जो स्टैंड ले रही है वो सही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। 17वीं बीपीएससी को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक तरफ छात्र नाराज हैं और कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मांग को उठा दिया और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। क्या कहेंगे? तेजस्वी ने तो अब पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री को। लिखा नहीं होगा, टाइप कराया गया होगा। लिखने सबको थोड़े आता है, टाइप होगा, टाइप करा के भेजा गया होगा। हाथ से लिखना टाइप करने में फ़र्क है। तो क्या लिखे हैं? वो कई मांग कर दिए हैं, कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। जो समय छात्र को अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए सर्वर डाउन हो गया था तो छात्र फॉर्म नहीं भर सके। तो ये सब तो परीक्षा देने वाला न समझता है। जो परीक्षा नहीं दिया है, जो पास नहीं किया, उसको क्या पता चलेगा कि नॉर्मलाइज क्या होता है, जनरल क्या होता है। तो पढ़ा लिखा आदमी जो परीक्षा ऑलवेज देते रहा है उसको पता चलेगा। जो परीक्षा दिया ही नहीं है, जो पास ही नहीं किया, उसको तो पता चलता नहीं है। जब छात्र सड़क पे उतरेंगे, कह रहे हैं हम भी सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे आप छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिला। इस सड़क पर कहाँ जाते हैं? ये तो विदेश में रहते हैं, हाउसो चलता है। तो ये कुछ नाक रगड़ के मरने से और कुछ करने से, कुछ गैर संवैधानिक बात बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिमट गए हैं तो सिमट के ही रहना पड़ेगा। कह रहे हैं कि एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम ले आयोग से, और नीतीश कुमार से ये सारी मांग कर रहे हैं वो। तो जिसको यही ज्ञान नहीं है कि यह मांग बीपीएससी से वो ऑटोनॉमी संस्था है होनी चाहिए, वो नीतीश कुमार से कर रहे हैं। तो जिसको जानकारी नहीं है वो कुछ से कुछ लिखते रहता है। नोटिस कौन इस भरी दुनिया में लेने जा रहा है ऐसे लोगों को? और पूछना चाहिए सवाल। मम्मी पापा थे जो बीपीएससी के चेयरमैन, रोज जेल जा रहा था, 3-3 4-4 बार तक के लगातार परीक्षा नहीं हुआ, उसके बारे में याद नहीं है? अब हो रहा है तो नॉर्मलाइज करें या गैर नॉर्मलाइज करें, लेटर लिखा रहा है। अब मम्मी पापा वाला जरा देख लेते तो पता चल जाता है। लेकिन सर्वर डाउन हो गया, छात्र भी नाराज है कि समय हमें नहीं मिल पाया है, हमें समय मिलना चाहिए ताकि हम फॉर्म भर सके और तिथि भी आगे बढ़ाने की बात। वो जिसको परीक्षा देना नहीं है, ऐसे ही बोलना है, उसको रोज तिथि भी बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल जो उठ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार छात्र भी नाराज जाहिर कर क्या कहते हैं छात्र? कह रहे नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्या है वो क्वेश्चन पेपर जो है सबको एक जैसा पूछे, किसी में टफ किसी में इजी ना हो। अच्छा, क्वेश्चन टफ कैसे हो जाएगा? जिसको नहीं आएगा वो क्वेश्चन ऑलवेज टफ है, जिसको आएगा वो क्वेश्चन हल्का है। तो ये तो आपके आईक्यू लब्धि पर निर्भर करता है। कोई सवाल हल्का होता नहीं और कोई सवाल भारी होता नहीं। जो आपको नहीं आता है वो भारी, या जो आता है वो हल्का। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार और बीपीएससी जो स्टैंड ले रही है वो सही है। सरकार और बीपीएससी जो स्टैंड ले रही है वह सही है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया और लेटर लिखा, उस पर भी सवाल खड़ा कर दिए और कह रहे हैं कि लेटर इन्होंने लिखा नहीं होगा, टाइप करवाया होगा, और जो खुद ही पास नहीं हुआ वो बीपीएससी के बारे में क्या जानता। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।